छोटे चंद, गड़बड़ हो गई एक। हमारे पास तो वीरा का बस्ता ही नहीं है और मुझे स्कूल के कपड़े भी नहीं लिए। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब कल वीरा स्कूल कैसे जाएगी? हाय रब्बा, स्कूल तो जाना पड़ेगा इसको। एक काम करते हैं छोटे चंद, अभी बाजार जाकर ना इसके वास्ते खरीद लेते हैं सामान। नहीं बुढ़िया जी, पिंड में से नहीं, शहर में से जाके खरीदते हैं। मैंने देखा था शहर की दुकानों में बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। चल तो फिर ठीक है, शहर जाके इसके वास्ते अच्छा अच्छा सामान खरीद लेते हैं। हाँ चल चल, छेती छेती तैयार हो जा, शहर चलते हैं। हाँ ओए बैठ, एक गल बता, तू शहर कब गया छोटे चंद? ओए बोलता क्यों नहीं? कुछ पूछ रही हूँ तेरे से छोटे चंद, तू अकेला शहर कब गया था? हाँ बता मेरे को। मोटी चाची, वो मैं क्या छोटे चंद? देख छोटे चंद, जवाब नहीं देगा ना तो बहुत पिटाई करूंगी मैं तेरी। हाँ बोल ना, क्या पूछ रही हूँ मैं? विजी सपने में शहर गए थे, तभी दुकान देख लिए होंगे, है ना विजी? ओए चिंचड़ी, देख मैं उससे पूछ रही हूँ, उसी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, समझी तू? चुपचाप बैठी रहे। मोटी चाची, आप मेरे वीरा को मत डांटो, मैं बताता हूँ। मोटी चाची, वो वीरा के लिए रसोई वाले खिलौने लेने थे ना, इसके लिए शहर गया था। पिंड में तो कितने मिलते ही नहीं है, इसके लिए शहर जाना पड़ा। हाय रब्बा छोटे चंद, इसकी खिलौने की खातिर तू शहर अकेला चला गया? हाँ किसी को बताया तक नहीं, पूछा गछा नहीं, कुछ नहीं। तूने शहर को क्या खेल का मैदान समझ रखा है? मुंह उठाया और चले गए अकेले। तेरे को पता है शहर कितनी खतरनाक जगह होती है? कोई तू गुम जाता, तेरे को कुछ हो जाता अकेले वहां पे, तो क्या करता तू? अगली बारी तू अगर गया ना तो तेरी लत्ता काट के तेरे हाथ में दे दूंगी, याद रखना। मैं मानती हूँ पुत्र कि तू बहुत बहुत बहादुर है, पर तू शहर अकेला नहीं जाएगा छोटे चंद। पक्की बात, तू नहीं जाएगा शहर अकेला? हाँ नहीं चाहिए। चल जा हुण, अपनी बीजी नु फोन करके पूछ अस्पताल से कब वापस आ रही है। वो आएगी वापस तभी जाएंगे। इसका काम निपटा दे, फिर वापस आके मेरे को भी अस्पताल जाना है। छेती कर। हाय रब्बा, ओए ये आलू जैसी गोल गोल आंखों से मेरे को क्या घूर रही है? हाँ या खा जाएगी मेरे को? ओए मेरे टिड को क्या देख रही है? अभी नहीं, मेरा पेट छोटा है ना, बड़े होने के बाद खा जाऊंगी। हाय रब्बा, तू जरूर वड्डी होके मेरे को खाएगी और डकार तक नहीं लेगी, ऐसी है तू। ओए कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बड़ी साइज में बहुत डरती है बेचारी गुरप्रीत, अरे लख कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब तो रही सी उम्मीद भी खत्म हो गई बेचारी की। देखो ना, रतन परजाई जी आ रही हैं अस्पताल से। कैसी है गुरप्रीत अब? बेहोश है। उसे बता दिया गया है कि उसकी बच्चेदानी निकाल दी गई है। ऑपरेशन के बाद अब तक बेहोश ही है। पता नहीं इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। करतार भी बहुत परेशान है। रब्बी कैसी कैसी परीक्षा लेता है।
ये सही है, हर बात का इल्जाम रब पे डाल दो। ना जी, इंसान को तो उसकी अपनी गलती ले डूबती है। मंसूरी भाभी, इसमें किसी की क्या गलती? बात तो समझने वाली। देख रतन, बात चाहे मैं कड़वी करती हूँ लेकिन खरी करती हूँ। देखो जी, वैसे तो इंसान अपने भाग्य में सब लिखवा के आता, पर फिर भी क्या पता, अगर कहीं उस दिन तूने करतार को अपने काम से ना भेजा होता ना, और उसी दिन वो गुरप्रीत को अस्पताल ले जाता ना, तो आज गुरप्रीत ठीक होती। अरे करतार तो उस दिन उसको लेके ही जाने वाला था अस्पताल, बस तेरे चक्कर में ना लेके गया, और भुगत रही है बेचारी गुरप्रीत। कैसी गल्ला कर रही हो बंसुरी भाभी? रब्दी सौ मैनू नहीं पता था कि करतार उस दिन गुरप्रीत को अस्पताल लेकर जा रहा था, और मैं तो सिर्फ पटवारी जी का पता पूछने गई थी। करतार ने खुद जिद की कि मैं कर आता हूँ काम, और अगर मैंने पता होता तो सवाल ही नहीं होता करतार को भेजने का। हाँ तो सही होगी अपनी जगह, पर सच कौन जानता है। अरे गुरप्रीत बेचारी तो अपने पति के सामने और तेरे से अपने रिश्ते की इज्जत रखते ना चुप रही, और चुप रहने की सजा भुगत ही रही है वो तो चुप रही रतन, लेकिन पिंड वाले चुप नहीं रहेंगे, और लोगों के मुंह में आई हुई बातों को ना पकड़ा नहीं जा सकता। और वैसे भी लोग तो वही बोलेंगे ना जो वो देखेंगे। कैसी बात है? यही कि तू करतार और गुरप्रीत के बीच में खड़ी है। देख रतन, अब तक तो ये बातें सिर्फ दो घरों के बीच में थी, पर अब पूरे पिंड में बातें हो रही हैं। अरे लोग तो यही कह रहे हैं कि संपूर्ण के जाने के बाद तूने करतार को अपना सहारा बना लिया। मंसूरी भाभी, सिर्फ अकेली औरत हो, कमजोर नहीं हो, गिरी हुई नहीं हूं मैं कि आते जाते कोई भी मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल जाए। अरे अकेली औरत है इसलिए तो कह रही हूँ अपनी इज्जत का ज्यादा ध्यान रख। तुझे क्या जरूरत थी पूरी रात अकेले करतार के साथ वहां अस्पताल में रुकने की? चाय जी भी तो रुक सकती थी ना। छी, कैसी बातें कर रहे हो बंसुरी भाभी? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। आज तक उन दोनों ने हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया है, और मैं ऐसे में गुरप्रीत को अकेला छोड़ा दी। अकेली औरत होने का ये मतलब नहीं कि मैं लोगों के घर तोड़ती फिरूं। पूरे पिंड को पता है कि करतार और मेरा क्या रिश्ता है। हाँ, जानता तो सारा पिंड ही है। अब किसी से कुछ नहीं छुपा परजाई जी, लेकिन अगर कुछ बचा है तो भी बता दो तुसी। क्यों परजाई जी, क्यों? आप एक नेक जनानी हो, शांति से अपनी चुन्नी संभाल के रखो। यहाँ वहां उड़ेगी तो लोग तो कहेंगे ना, इस पिंड का हर आदमी आपकी इज्जत करता है परजाई जी। वैसा ना करो। मैनू अपनी इज्जत संभालनी आती है, बहुत अच्छी तरह से आती है बख्तावर। एक औरत नू ना सिखा कि दुपट्टा कैसे संभाल कर रखते हैं। दुपट्टा संभालना भी आता है, और दुपट्टे की गांठ खोलने वाले हाथों को तोड़ना भी आता है। हद हो गई जी, मैं तो भले की बात कर रहा हूं और ये भड़क रही हैं। मैं मानता हूं संपूर्ण थोड़ा चरित्र का कमजोर इंसान निकला, मुंह काला कर गया। आपको भी कभी कभी चिढ़ मचती होगी कि वो अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाया, तो फिर आप क्यों अकेली अपने रिश्तों की जिम्मेदारी लें? मैं समझ सकता हूं कि आप भी इंसान हैं, आपके अंदर भी बदले की भावना आ सकती है, लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा कि ये बदले की भावना में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। जनानी की इज्जत कांच की तरह होती है, और यहाँ तो हर हाथ में पत्थर है। ए बख्तावर, बख्तावर, चुप कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। इस पिंड की इज्जत के खातिर अपना मुंह भी तोड़वा सकता हूं मैं। ये पिंड हमारे पुरखों की विरासत है, और मैं इसे मैला नहीं होने दूंगा। फिर आप चाहे मुंह तोड़ो या कुछ और अगर आपसे ना टूटे तो आपके वो करतारे नु भेज देना। आजकल तो वो आपकी बहुत बात सुनता है। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले पहले खुद के मन में झांक कर देख, कितना मैल भरा पड़ा है। उस दिन मैं ये सोचकर चुप बैठी थी कि बात को आगे ना बढ़ाऊं, पर लगता है मैंने अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। ये मुझ पर इसलिए इल्जाम लगा रहा है क्योंकि उस दिन मैंने इस कमीने के मन की पूरी नहीं होने दी।
तू खेतों में अकेला देख अपनी औकात पर उतर आया था ये। और जाने क्या, खबरदार जो एक शब्द भी बोला मेरे मर्द के खिलाफ तो अपने जैसा समझ रखा है क्या सबनू? किसी से भी पूछ लो, आज तक किसी पराई औरत की तरफ नजर उठा के भी देखा हो तो? और तेनू तो सारे पैतरे औंधे मर्द नहीं जाने के, तूने ही कुछ किया होगा। पूरी गंद मचा कर रखी है। अरे तेरा तो सारा परिवार ही ऐसा है। पहले पति मुंह काला करके भाग गया, अब तू क्यों पीछे रहेगी? हद हो गई जी, एक तो चोरी और सीना जोरी, पर करे भी क्या, लाइसेंस तो पति ही देकर गया है ना। उसी का पाप पाल रही है घर में, ना कोई रिश्ता है ना कोई बात, बस पल रही है। देख देख के जी जलता होगा ना, और सोचती होगी कि उन्होंने तो ऐश कर लिए, फिर मैं क्यों जंजीरों में बंधी रहूं। बख्तावर, चुप कर नहीं तो मार दूंगी। रुक क्यों गई? आ मारना। अरे तेरा जो जी में आएगा तू वो करेगी, और सारे पिंड वाले क्या देखते रहेंगे? तेरा घर बर्बाद हो गया तो तू क्या सबका घर बर्बाद करेगी? अरे रब्बा, ये रतन कित्थे रह गई? बड़ी देर हो रही है। छोटे चन, इसकी गुत बनी कि नहीं बनी? खेती कर। विजय, हम शहर कैसे जाएंगे? जीप में। मोटी चाहिए? उनकी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी एक जीप सिर्फ हमारे लिए हो। किस वास्ते? वो मोटी है जी, अगर वीरा शहर चलेगी तो जीप तो पूरी भरी हुई होती है, अगर वीरा जीप में बैठेगी तो वो तो पिचक जाएगी, छोटी सी तो है। पिचक तो जाएगी, गल तो सही है, पर पुत्र अपन अकेले के वास्ते ना जीप बड़ी महंगी पड़ेगी अपने को। हाँ, एक काम करते हैं, तू और मैं शहर चलते हैं और इसको बीजी के पास छोड़ देते हैं, ठीक है ना? नहीं, मुझे विजय के साथ ही जाना है। चीचड़ी, जा समझा इसको। देख मेरी विराकड़ी, मोटी चाची जी सही कह रही है, जीप में ना बहुत भीड़ होती है, तू पिचक जाएगी, वरना मैं तेनू लेके चलता। और देख वीरा, वैसे भी तू करेगी क्या हमारे साथ आके? हाँ, हम अपने आप को संभालेंगे, सामान को संभालेंगे कि तेरे को संभालेंगे? और पूंछ की तरह लटकती फिरेगी हमारे पीछे ऐसे। देख, तो यहाँ अपनी बीजी के पास आराम नाल रहे, ठीक है ना? देख वीरा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, सच्ची, और तेरे लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें भी लेके आऊंगा। हाँ, हम ना तेरे वास्ते छोले भटूरे, जलेबियां, पकौड़े शकौड़े सब लेकर आएंगे, खूब सारा, ठीक है? चलो जी, रतन पुत्र भी आ गए। रतन पुत्र, मैं और छोटा चन्ना। और क्या होया? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है पुत्र? और आंखें लाल क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। हाँ पुत्र, अस्पताल में किधर आराम मिला होगा तेरे को? नींद भी तो नहीं हुई होगी, तब भी आंखें लाल हो गई। जा, तू आराम कर, मैं और छोटा चन्ना शहर जा रहे हैं, वीरा के स्कूल का सामान लेना है ना। ये वीरा के स्कूल का? बाद में, मैं कमरे में जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। ओए चलना, बाद में ले लेना, चल, देरी हो रही है। वीरा, जब बीज उड़ जाए ना तो इसमें दस्तखत करवा देना,
बाद में भूल ना जाए। कल स्कूल में जमा करवाना है ना। ले सुन पुत्र, अच्छी चंगी तरह खेलना। हाँ, वो जो वीर जी तेरे लिए लाया ना सामान, रसोई वाला खिलौना, वो सारे खिलौनों से खेलना अच्छी तरह से। चल चल छेती कर। मीरा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहा डॉक्टर ने, पूरा निकल गया बच्चेदानी से। अब तो मैंने दर्द नहीं होगा ना। रब जो भी करता है ठीक ही करता है। हो सकता है इसी वजह से बच्चा ना ठहर रहा हो, लेकिन अब ऐसी कोई गल नहीं है। अब मैं मां बन पाऊंगी ना जी। आपने डॉक्टर से पूछा बच्चे के बारे में? गुरप्रीत, डॉक्टर से बाद में पूछ लेंगे। क्यों या? आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है गुरप्रीत। डॉक्टर ने कहा है तुझे आराम की बहुत जरूरत है, आराम कर बस। आराम तो कर ही रही हूं ना। देखो, डॉक्टर यहीं पर है, एक बार पूछ लो ना जी। डॉक्टर साहब। क्या कर रही है गुरप्रीत? बाद में बात करेंगे ना डॉक्टर से। डॉक्टर साहब जी, कैसी हो गुरप्रीत? डॉक्टर साहब, फोड़ा निकल गया बच्चेदानी से। जी। अब सब ठीक है ना? अब मां बनने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? देखिए, वो सब आपको आपके पति बता देंगे। पति बता दे? इसका क्या मतलब? और वैसे भी लोग तो वही बोलेंगे ना जो वो देखेंगे। कैसी बात? यही की करतार और गुरप्रीत के बीच में खड़ी। अरे लोग तो यही कह रहे हैं कि संपूर्ण के जाने के बाद उन्हें करतार को अपना सहारा बना लिया। भाभी, अरे तेरा तो सारा परिवार ही ऐसा है। पहले पति मुंह काला करके भाग गए, अब तू क्यों पीछे रहेगी? बीजी, बीजी, रणवीर, रणवीर इसको लेकर जाए यहाँ से। मैंने आराम करने दे। बीजी, मोटी चाय जी और वीर जी तो शहर गए हैं मेरे स्कूल का सामान लेने। तेनू नहीं लेकर गए? नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ ना, जीप में पिचक जाऊंगी, इसीलिए नहीं ले गए। बीजी, बीजी, इसमें ना वो करना है, वो की नाम था, इस पे ना कच कच करना है, कच कच। बीजी, वो स्कूल में हेडमास्टर ने कहा था इस पे अपनी माँ का कच कच करके देना है। आप ही को करना पड़ेगा बीजी, नहीं तो मेरा दाखिला नहीं होगा। बीजी, कर दो ना खच खच, करो ना खच खच। पर करे भी क्या, लाइसेंस तो पति ही देकर गया है ना, उसी का पाप पाल रही है घर में। ना कोई रिश्ता है ना कोई बात, बस पल रही है। देख देख के जी जलता होगा ना, और सोचती होगी
कि उन्होंने तो ऐश कर दी, फिर मैं क्यों जंजीरों में बंधी रहा हूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।